आज हम पढ़ रहे हैं कबीर को। किसको पढ़ रहे हैं? कबीर को। जोर से बोलो। कबीर को। किसको पढ़ रहे हैं? कबीर को। कबीर का ये एक जो पद है, इसको क्या बोलेंगे अपन? पद। इसको बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। कबीर के शब्द भी होते हैं, कबीर की साखियां भी होती है। क्या होती है? साखियां। कबीर की वाणी भी होती है। क्या होती है? वाणी। ठीक है। कबीर के पद भी होते हैं। क्या होते हैं? पद। कबीर के क्या होते हैं? शब्द भी होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। समझ में आएंगे? ये अपने कबीर का है। किसका है? कबीर का। कबीरदास जी हुए और उन्होंने हमारे देश को इतना बढ़िया साहित्य दिया है, इतनी अच्छी से अच्छी चीजें दी है जो हमारे जीवन में बहुत काम आती है। ठीक है ना? तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो पहली लाइन क्या लिखा है? मौको कहाँ ढूंढे बंदे। ठीक है ना? मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे के लाश में। ठीक है? ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, और खोजी होए तो टूटे मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की सांस में। अब देखो मौकों का मतलब मुझे, मौकों का मतलब क्या होता है? मुझे। या मेरे को, या मेरे को। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान ये कहता है कि हे मनुष्य, ठीक है, कहाँ कहाँ यानी कहाँ पे, मौको कहाँ ढूंढे, ढूंढे मतलब ढूंढना। क्या हो जाएगा? ढूंढना। खोजना। इसको अपन क्या बोलते हैं? खोजना। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी ढ है और ये भी ढ है ढ। देखो ये एक ढ ऐसे और एक ढ ऐसे है। अब देखो बच्चों आपने देखा होगा इस ढ के नीचे बिंदी है, पहले वाले के नीचे है नहीं है, और इसके लिए बिंदी है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? हमेशा ध्यान रखना, ये जो ढ है इसको बोलते हैं उच्चित व्यंजन। कौन सा व्यंजन बोलते हैं? उच्चित व्यंजन। व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक है? साढ़ंजात भी कहते हैं, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा। आज आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ढ के नीचे जो बिंदी आएगी उससे कभी भी कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। यानी कि जहां भी ढ आएगा, अगर पहला ढ आता है, ढ से जैसे कोई शुरू होता है, जैसे ढाणी, तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। और जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ऐसे ढाणी, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ढक्कन, ढक्कन ये लिखा हुआ है, और अगर इसके नीचे बिंदी नहीं है तब तो ये क्या है? सही है। और अगर इसके नीचे बस बिंदी आ जाए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बिंदी वाले ढ से कोई भी अक्षर शुरू नहीं होता। ये ध्यान रखना है। अब आप कहोगे साहब ये बीच में आ जाए, ठीक है, तो देखो ये यहाँ से ढ से शुरू हो रहा है तो बिंदी नहीं लगेगी, लेकिन आगे कोई भी अगर ढ वापस आ जाता है तो उसके नीचे बिंदी आएगी। जैसे देखो अपन लिखते हैं रीड, ठीक है, रीड की यदि तो ढ के नीचे बिंदी आएगी। समझ में आई? मेंढक, मेंढक तो बिल्कुल ढ के बीच में बिंदी आएगी। ठीक है? हालांकि इस मेंढक का भी एक अलग नियम है, लेकिन वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, आपके अभी समझने की उसको आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये समझ में आ गया आपके, ढ का काम प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ पे एक चंद्रमा आया है, आया चंद्रमा, यहाँ पे भी एक चंद्रमा आया है। इस चंद्रमा को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। नहीं, अनुनासिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुनासिक। यहाँ बोलेंगे अपन चंद्र बिंदु। और ये हिंदी के शब्दों पे लगता है। किस पे लगता है? हिंदी के शब्दों पे। जो तद्भव शब्द होते हैं उनके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगता है, और इसका मतलब होता है नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण करते हैं। समझ में आई नहीं? तो देखो मौको यानी मुझे, कहाँ यानी कहाँ पे, ढूंढे यानी ढूंढना या खोजना, बंदे यानी हे मनुष्य। बंदा किसको बोलते हैं? हे मनुष्य। वो अपन बोलते हैं ना बंदा है, बंदे ने ऐसे किया, बंदे ने ऐसे किया, ये बंदा पंजाबी शब्द है। ठीक है? इसका मतलब होता है मनुष्य। यानी कबीरदास जी ये कहते हैं कि भगवान हम इंसानों से, हम मनुष्यों से ये कहता है कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मौको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में। मैं कहाँ हूँ?
कौन कह रहे हैं? भगवान। भगवान कह रहे हैं, भगवान की बात को कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं कि भगवान हमारे से ये कहते हैं, ये मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो कहीं नहीं हूँ, मैं तो किसके पास में हूँ? तेरे खुद के पास में हूँ। भगवान अपने पास में बैठे। और अपने मारवाड़ी में आपने देखा होगा, अपने लोग घर पे वगैरह सब लोग कहते हैं कि भगवान नाक की डंडी पे माथे बैठो, वैसे बोलते नहीं बोलते? बोलते नहीं बोलते? भगवान नाक की डंडी पे बैठते हैं। उसका मतलब क्या है? हमारे हृदय में भगवान है। भगवान कहाँ है? भगवान हमारे हृदय में है, हमारे पास में। और यहाँ पे ये कबीरदास जी की बात क्या हो जाती है? सत्य हो जाती है, एकदम सही हो जाती है कि मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। भगवान ये कहते हैं कि ये मनुष्य तू मुझे ढूंढने के लिए कहाँ जा रहा है, कहाँ फिर रहा है, कहाँ घूम रहा है? कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो तेरे पास में हूँ। हर मनुष्य के अंदर भगवान है। और वैसे भी अपन बोलते हैं कण कण में है भगवान। कहते नहीं कहते? कण कण में है भगवान। तो मौकों कहाँ ढूंढे? मौकों का मतलब मुझे, कहाँ मतलब कहाँ पे, ढूंढे मतलब ढूंढना है, ढूंढना। और बंदे का मतलब मनुष्य। मैं यानी मैं यानी और मैं का मतलब यहाँ पे होता है भगवान। यहाँ पे किसका होता है? भगवान के बारे में। भगवान को और क्या बोलते हैं अपन? ईश्वर। और क्या बोलते हैं? परमात्मा। और क्या बोलते हैं? प्रभु। क्या बोलते हैं? प्रभु। तेरे पास में यानी हे मनुष्य मैं तो तेरे पास में हूँ, तू मुझे इधर कहाँ ढूंढ? कौन कह रहे हैं? भगवान। भगवान के माध्यम से या भगवान की बात को हमें कौन समझा रहे हैं? कबीर। कौन समझा रहे हैं? कबीर। कबीरदास जी ये कहते हैं कि भगवान मनुष्य से, हम इंसानों से ये कहता है कि मौकों कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में हूँ। ठीक है। और ये देखो, नाम में देवल। देवल का मतलब मंदिर। देवल का मतलब मंदिर। भगवान कहते हैं कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, नहीं तो मैं कहाँ हूँ? मस्जिद में हूँ। ना मैं काबे और ना मैं कैलाश में। काबा जो है वो मुसलमानों का पवित्र स्थान है। मुसलमानों का क्या है? पवित्र स्थान है काबा। आगे समझ में। और कैलाश है वो किसका है? हिंदुओं का पवित्र स्थान है। किसका स्थान है? हिंदुओं का। ये हिंदुओं का है। आगे समझ में। भगवान शिव यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव का स्थान। और काबा जो है, काबा ये किसका है? मुस्लिम धर्म का है। किसका है? मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान है। आगे समझ में। अब यहाँ पे कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों को कहते हैं कि मैं नहीं तो मंदिर में हूँ। मंदिर में पूजा किसकी होती है? भगवान की होती है। हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं और मुसलमान धर्म के या मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, इस्लाम धर्म के होते हैं, वो किसमें जाते हैं? मस्जिद में। समझ में आई चाहिए? इस मस्जिद को कैसे लिखते हैं? आगे समझ में। ठीक है। ये आगे समझ में। तो ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ और न ही मैं कैलाश पर्वत पे। काबा एक स्थान का नाम है। काबा किसका नाम है? एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। ठीक है। तो ना तो मैं काबे में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ। तो मैं कहाँ हूँ? मैं तो तेरे पास में। मैं मंदिर में नहीं हूँ, मैं मस्जिद में नहीं हूँ, मैं काबे में भी नहीं हूँ, मैं कैलाश में भी नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? तेरे पास में। हे मनुष्य मैं तेरे पास में। तू मुझे ढूंढने के लिए, तू मुझे खोजने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ये कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, घट में हूँ, कण में हूँ। और अपने मारवाड़ी में कहावत है नहीं, नाक की डोंडी माते भगवान बैठो है। मैं आपके पास में बैठा। अभी देखो, ना तो कोने क्रिया कर्म में। कोने का मतलब कोई, कोने का मतलब कोई या किसी, नहीं तो मैं किसी भी या कोई भी क्रिया कर्म में, किसी भी पूजा में, पद्धति में, ठीक है ना, अर्चना में, आराधना में, किसी कर्म करने में, किसी क्रिया करने में मैं नहीं हूँ। कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। योग वैराग में। और नहीं मैं किसमें हूँ? योग के अंदर। किसमें नहीं हूँ? योग में भी नहीं हूँ मैं। और वैराग, वैराग का मतलब क्या होता है? वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। और नहीं मैं वैराग्य हूँ। मुझे प्राप्त करने के लिए घर परिवार छोड़ करके जंगलों में जाकर के एकदम रहने से, तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। कबीरदास जी के अनुसार, कबीरदास जी का जो दर्शन है, कबीर का जो दर्शन है, कबीरदास जी ये कहते हैं कि भगवान ये कहता है कि मैं तो कहीं नहीं हूँ,
मुझे ढूंढने के लिए तुम कहाँ जा रहे हो। न मैं जंगल में हूँ, न वन में हूँ, न काबे में हूँ, न कैलाश में हूँ, न मैं मंदिर में हूँ, न पूजा में हूँ, न पाठ में हूँ, ठीक है ना, न मैं योग में हूँ, न वैराग्य में हूँ। मेरे लिए घर परिवार छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ भी जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में कहीं नहीं हूँ मैं तो कहाँ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। मैं कहाँ हूँ, तेरे पास। हे मनुष्य, मैं तेरे पास हूँ। मुझे अगर खोजना है तू अपने आप में खोज। मुझे ढूंढने के लिए, मुझे खोजने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई आपके लिए? ठीक है, आगे लिखा है खोजी होए तो तुरते मिलियो। अगर तू मुझे सच्चे मन से खोजेगा, खोजी मतलब खोजना, अगर तू मुझे सच्चे मन से खोजेगा, अगर खोज ले, तुरते मिलियो, अगर तू मुझे सच्चे मन से खोज ले तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। तुरते का मतलब तुरंत, हाथों हाथ, फटाफट। मिली हो यानी मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल 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 का मतलब थोड़ी सी देर में, पल भर का मतलब थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी देर में, ठीक है ना, थोड़ी सी देर में या थोड़े समय में, या थोड़े समय में, थोड़े से समय में, थोड़े से समय में मैं तुझे मिल जाऊंगा। तलाश में, तलाश यानी खोजने में, तलाश का मतलब खोजने में, थोड़े से खोजने में मैं तुझे मिल जाऊंगा। या कोशिश में, आप खोजने भी कह सकते हो, कोशिश भी कह सकते हो। थोड़ी सी कोशिश से मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और वो कोशिश कहाँ करनी है? अपने खुद के भीतर करनी है। भगवान कहाँ बैठे हैं? हमारे खुद के शरीर में, हमारे नाक की डंडी के ऊपर है। और बच्चों आपको पता होगा, जब तुम लोग, अभी आप लोग जब छोटे बच्चे होते हैं ना, और उनको कहते हैं भगवान नाक की डंडी पे बैठे हैं, तो बच्चों के मन में एक कौतूहल हो जाता है, नाक की डंडी के ऊपर भगवान है। और फिर वो ऐसे 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 करते हैं। आपने भी कई बार किया होगा ऐसे, ठीक है ना, और ऐसे 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 करते हैं काफी देर तक, क्योंकि यहाँ की जो स्किन है ये नाजुक होती है, और इसलिए यहाँ से आगे खून आ जाता है। आ जाता है, खून कई बार आता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। नाक की डंडी में होने का मतलब भगवान हमारी सांस में, सांस अपन कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। तो प्रत्येक सांस के अंदर भगवान, प्रत्येक सांस के अंदर भगवान है। हमारे सांस में हमारा जीव, हमारी आत्मा जो है उसके अंदर भगवान बैठे हैं, ठीक है ना। आत्मा तो परमात्मा ऐसा बोलते ही नहीं बोलते, तो हमारे अंदर भगवान का वास है, ठीक है ना। हम अगर अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, तो भगवान ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने की, भटकने की, घूमने की, फिरने की आवश्यकता नहीं है। कौन करे? कौन करे? आपके मौको का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। आगे समझ में। और अगली लाइन देखो, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, और खोजी हो तो तुरते मिलिए पल भर की। अगर तू मुझे खोजेगा सच्चे मन से तो मैं पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। थोड़ी सी देर में, थोड़े से प्रयास में, थोड़ी सी कोशिश में मैं तुझे मिल जाऊंगा। और अंतिम लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर दास जी कहते हैं, हे सज्जन लोगों, साधो मतलब साधु, साधो का मतलब साधु, और साधु का मतलब होता है सज्जन पुरुष। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं। कितने प्रकार के लोग रहते हैं? कितने प्रकार के लोग रहते हैं? एक तो होते हैं सज्जन प्रवृत्ति के अच्छे लोग, और एक होते हैं दुर्जन प्रवृत्ति के यानी बुरे लोग। कैसे लोग? एक अच्छे और एक कैसे होते हैं? तो कबीर दास जी अच्छे लोगों से आह्वान करते हैं, अच्छे लोगों से आग्रह करते हैं, अच्छे लोगों से कहते हैं, हे अच्छे लोगों, मेरी बात को सुनो भाइयों, सुनो। सब श्वासों की श्वास में भगवान अगर कहीं है तो हमारी सांस सांस के अंदर भगवान है। कहाँ है? सांस अपन सांस लेते नहीं लेते, और प्रत्येक सांस के अंदर भगवान है। इसलिए भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है। आप तो जहाँ हो वहाँ बैठे बैठे भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, ठीक है ना। अपने एक मारवाड़ी में कहते हैं कि बैठक उठत बैठक जागत सोवत सोवलियो सीता, ठीक है ना, एक भजन है, उठत बैठक जागत सोवत सोवलियो सीता। आप उठते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, सोते हुए, खाते पीते, काम करते, हर पल अगर भगवान का नाम लेते हो, ठीक है ना, और भगवान का ईश्वर का स्मरण करते हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने आप मिल जाऊंगा। मुझे आपको ढूंढने के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो आपके भीतर आया हुआ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? ठीक है। मौकों का मतलब क्या होता है? मुझे कहाँ यानी कहाँ पे, ढूंढे यानी ढूंढते या खोजते हो, बंदे यानी मनुष्य, मैं यानी भगवान खुद के लिए कह रहे हैं, अपने लिए मैं,
तो यानी तो, तेरे पास में यानी तुम्हारे पास में, मनुष्य तेरे पास में हूँ। देवल का मतलब होता है मंदिर, मस्जिद का मतलब अब वो मंदिर में हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं, हिंदू धर्म के लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं, अपन लोग सब कहाँ जाते हैं, मंदिर में। और मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मस्जिद में। वो भी उनका एक ही वो धर्म स्थल है, पूजा स्थल है, ठीक है ना, उनको वो मस्जिद बोलते हैं, अपन लोग मंदिर बोलते हैं या देवल बोलते हैं, ठीक है ना, बस फर्क सिर्फ इतना है। आगे समझ में ना, काबे कैलाश में, अब कैलाश जो है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है और काबा है वो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो न तो मैं वहां हूँ, न कैलाश में हूँ, न काबे में हूँ। कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं, ना तो कोई क्रियाकर्म में, मैं किसी क्रियाकर्म में भी नहीं हूँ, किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति के अंदर मैं नहीं हूँ, नहीं योग वैराग्य में, और नहीं मैं योग में हूँ, और नहीं मैं वैराग्य में हूँ। अभी समझ में, मेरे लिए घर परिवार छोड़ करके माड़ा पहनने, इधर उधर घूमना, बाहर जाना, ठीक है ना, जंगलों में जाना, वहां भी मैं नहीं हूँ। खोजी हो तो तुरते मिलियो, हे मनुष्य, अगर तू सच्चे मन से मुझे खोजेगा, सच्चे मन से अगर तू मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, सच्चे मन से अगर तू प्रयास करेगा, तो मैं पल भर की तलाश के अंदर तुझे मिल जाऊंगा, थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी समय में मैं तुझे मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ। और कहे कबीर सुनो गई साधो, इसके कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन लोगों, हे अच्छे लोगों, तुम भगवान को ढूंढने के लिए इधर मत जाओ, बल्कि भगवान तुम्हारे पास ही है। सब श्वासों की श्वास में, प्रत्येक सांस के अंदर भगवान का वासा है, प्रत्येक श्वास के अंदर हम जो श्वास ले रहे हैं उस श्वास के अंदर भगवान विराजी हैं। इसलिए प्रत्येक काम जब हम जहाँ भी बैठे करते हैं उसमें भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम लें, राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे कहते नहीं कहते, तो बस भगवान का नाम लेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान अपने को बिल्कुल मिल जाएंगे। बाकी भगवान कहीं नहीं है, भगवान को ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं। आ गया समझ में? समझ में आया नहीं आया? किसने लिखा है? कबीर ने। और कबीर के इस पद को क्या कहते हैं? सद। क्या कहते हैं? सद। कबीर ने साख्या भी लिखी है, क्या लिखी है? साख्या। कबीर ने वाणी भी लिखी है, क्या लिखी है? वाणी। कबीर ने पद भी लिखे हैं, लिखे नहीं लिखे? ये इस प्रकार का अपने को ध्यान रखना है। समझ में आया आपके? चलो ठीक।